जय माता दी। हेलो 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 हेलो। आप अभी कहाँ करना चाहिए? अभी बोलते रहना कंटिन्यूस, आप ही बोलो। ओके हम गाइस फिर से कुछ टेक्निकल इशू था और यहाँ पे वो हमने रिकवर करते हुए उसको रिजॉल्व करते हुए यहाँ पे हम वापस आ गए हैं और इस बार देखते हैं गेम को यहाँ पे कैसे जाता है। ड्राफ्टिंग पे हम लोग आ गए हैं। ओके गाइस वेलकम। क्रैट क्या ढूंढ रहे हैं आप वहाँ पे? यहाँ पे मेरा डिवाइन रिपर गिरा है, यहाँ पे डिवाइन रिपर गिरा है मेरा, मुझे मिल नहीं रहा है। ओके मतलब मुझे मारा नहीं किसी ने, गिर कैसे गया? ओके ढूंढना पड़ेगा मुझको। आई होप यहाँ पे इनको डिवाइनिंग रिपेयर इनका मिल चुका है और शायद अब डिवाइन रिपर से मुझे याद है शायद यहाँ पे शायद गेम में भी शायद डिवाइन रिपर देखने को मिल जाए। अभी तक ऐसी कोई गेम हुई नहीं है जिसके अंदर डिवाइन दिखे, बट उम्मीद करेंगे कि हो और थ्रो हो, हल्का सा थ्रो, हल्का सा नशा खेला जाए गेम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिजर्व टाइम आ गया है और बैन की बात करते हैं। बैन में अभी कुछ खास शुरू हुआ नहीं है। दोनों टीमें एक है स्पार्टन्स, इनका नाम स्पार्टन्स है अभी तो, टीएस तामथन का, आई डोंट नो, टीम स्पार्टन्स इनका नाम होगा, हो सकता है। और डेडली एक्सट्रीम गेमिंग DXG यहाँ पे का इनका मैच होने वाला है। पहला बैन यहाँ पे मिराना का हो गया है। क्रैट्स कमेंट ऑन मिराना। मेरे हिसाब से वो टाइम चला गया जब मिराना को सेफ लेन बेच के फार्म कराया जाता था। आज के टाइम में मैं अपनी MMR में खेलता हूँ, मैं देखता हूँ एक रोमर मिराना, मिड पे एरो बरसाने वाली मिराना दिखती है, जो मतलब मिड वाले का मतलब ऐसा हो कि वो एक कदम रखने से पहले सोचे कि भाई अगर आगे गया तो शायद एरो आ जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा कॉम्बो है मिड वाले के साथ। एरो मारा हुक किया, एरो मारा रेस टिकाई, एरो मारा हैराज किया, बहुत अच्छा कॉम्बो है। यूटिलिटी हीरो है, जैसे इनके ये मूनलाइट शैडो, मतलब आप अपनी टीम को पूरे इनविजिबल करके जा सकते हैं एनिमी कैंप के अंदर और उनको मतलब उनको स्काउटिंग कर सकते हैं, उनको ना ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। मिराना बहुत अच्छी हीरो है और मैं देख सकता हूँ कि ब्लड सीकर भी बैन किया गया है यहाँ पे। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे ब्लड सीकर बैन हो चुके हैं और अब तक मैंने और क्रैट ने जितनी गेमें भी यहाँ पे कास्ट की हैं, ब्लड सीकर तीनों बार बैन हुए हैं। ब्लड सीकर हाँ शायद तीनों बार बैन हुए हैं। और करंट मेटा है स्मेलिकैट की ब्लड सीकर आपने अगर सामने वाले को दे दिया तो शायद वो तुम्हें उसका जवाब बहुत करारा दे। और देख सकता हूँ बराबर लिशरैग, करंट मेटा का बादशाह लिशरैग ऑब्वियस बैन हुआ है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इन्वोकर यहाँ पे पिक हो चुकी है और इन्वोकर जो है देखिए इंडियन सिनारियो में, और अगर मैं इंडियन डोटा की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है दो प्लेयर ऐसे हैं जो हम लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, तरसते हैं देखने के लिए, तरसते नहीं, जिसे कहते हैं कि मरते हैं खेलने के लिए, एक पज और दूसरा इन्वोकर। ये मिड के बादशाह है। अगर ये गेम चला गए तो अपने कंधे पे बिठाकर कैरी और सपोर्ट्स को ले चलते हैं कि तुम कुछ मत करो, सारा काम मुझे। तो ये जो वो हीरोज हैं जिनको लेवल का फर्क है, आइटम इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं जो वेक्स का लेटेस्ट अपडेट है कि 25 लेवल पे जो रिक्लेम मारता है इन्वोकर भी डेफनिंग ब्लास्ट का, कितना सुंदर दृश्य होता है वो। बिल्कुल, जो इनको अभी 6.84D में जो इनको बफ मिला है इन्वोकर को 25 लेवल पे, जो इनका जो डेफनिंग ब्लास्ट मारते हैं, तो एनिमेशन उसका बहुत अच्छा है। दूसरा काफ़ी अच्छा वो मतलब यूटिलिटी भी है ऑब्वियसली उनकी। यहाँ पे ऑग्रे मागी यहाँ पे अब आ चुके हैं और इनको यहाँ पे इनकी पिक हुई है और पहली बार ये पिक हुए हैं जब तक हमने जितनी गेमिंग मैंने जितनी गेमिंग कास्ट की हैं, यहाँ पे ऑग्रे मागी पहली पिक है। जकीरो पहले पिक हो चुके हैं। ओमनिक नाइट तो शायद 3 बार पिक हो चुके हैं बैक टू बैक। और ओग्रे माजी की अगर बात करें, मैं ओग्रे में जाए मैं खेलता हूँ, मैं बता पाऊंगा आपको कि ओग्रे में जाए मैंने रिसेंटली ना किन लोगों से, कुछ मेरे फ्रेंड से, अगर मैं उनसे कॉपी करता हूँ कि सेकंड स्किल थोड़ी सी मैक्स आउट कर लो, एक फालतू स्टन से सेकंड स्किल मारी, टैंकीनेस के साथ ये डंडा हिलाते हुए ओग्रे में जाए पहुंच जाता है। स्टन बहुत यूटिलिटी हीरो है, मल्टीकास्ट एजिलिटी हीरोज को गायब कर सकते हैं। लेट गेम अर्ली गेम बहुत कंसिडरेबल डैमेज देता है ये। मतलब ओग्रे में जाए एक अच्छा सपोर्ट है, टैंकी खुद बन जाता है, ये मजा आता है इस प्लेयर को खेलने में। और मैं फिर से देख रहा हूँ कि जकीरो और ओमनी नाइट की फिर से पिक हुआ है। डार्क साइड ने ओमनी नाइट चूज किया है और रेडिएंट ने जकीरो का लास्ट गेम जो था, जकीरो का इतना प्रेजेंस देखा नहीं, बट उनकी टीम ने कंपैरेटिवली बहुत शानदार गेम प्ले दिखाया है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे देखिए
जकीरो यहाँ पे पिक हो चुके हैं और जकीरो की मुझे सबसे अच्छी लगती है, देखिए यहाँ पे आइस पाथ और उसके बाद इनकी जो मैक्रो इनकी अल्टी आती है, डेफिनेटली बहुत अच्छे यहाँ पे पिक हैं और पुशिंग पोटेंशियल इनके पास है यहाँ पे, ठीक है, पुश आराम से कर सकते हैं। आइस पाथ की बात तो हम जितनी बार बात करें उतनी कम है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये टैंक भी कर सकते हैं। ये ऐसे हीरो हैं, ऐसे इंट हीरो लगते हैं मुझे, जो यहाँ पे ये आराम से गेम को, अगर इनके आइटम्स मिल जाएं, छोटे मोटे आइटम्स भी इनकी मिल जाएं अगर, मतलब जकीरो के पास आप कह सकते हैं पुशिंग स्किल भी है, थर्ड स्किल पुशर लाइनअप के लिए आती है, सेकंड स्किल फर्स्ट स्किल भी बहुत ज़्यादा है कि स्लो करती है, डैमेज ओवर टाइम का सीन है, और आपका आइस पाथ अच्छा ब्लॉकेज है, मैक्रो फायर इमेंस डैमेज। तो एक जकीरो तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बैन की बात करूँ यहाँ पे, तो बैन यहाँ पे देखिए हमारे लेशार्क बैन चुके हैं, स्लार्क बैन हो चुके हैं और हमारे एनिग्मा बैन हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ डेडली एक्सट्रीम गेमिंग की, डेडली एक्सट्रीम गेमिंग ने यहाँ पे साइलेंसर को बैन कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने वॉइड को बैन कर दिया है। तो ये जो एक बैन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे वॉइड का, जिसे कहते हैं परमानेंट बैन, ठीक है, वॉइड लगातार 3 गेमों में। वॉइड का जो मेटा चल रहा है कि आज ना वेट नहीं करते कि भाई ये लेट गेम कह रही है, मैं 30 मिनट बाद आऊँगा। द मोमेंट इस वॉइड के पास एक पीटी एक एमओएम आ जाए, वो छोटे मोटे लोगों को करारा करना चालू कर देता है, उसको फिर उसकी गम है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे वाइपर पिक हो चुके हैं, ये एक बहुत रोमांचक और एक ना कहते हैं ना मिस्टीरियस पिक है कि वाइपर अब इस लाइनअप में कैसे अटकेगा और कहाँ काम आएगा। क्या ये वही सेप्टर वाला गेम के लिए? देखो सिंपल सी बात है, ये वाइपर स्ट्राइक इनकी यहाँ पे आएगी। देखिए सबसे पहली बात, स्लो हो जाएंगे, ठीक है, ओग्रे माजी का जो यहाँ पे इनका स्टन आएगा, ठीक है, और जो इनकी सेकंड स्किल है वो भी स्लो करती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रीटी डिसेंट यहाँ पे इनका कॉम्बो बनने वाला है, ठीक है। और जो ऑब्वियसली जो वाइपर की फर्स्ट स्किल होती है यहाँ पे जो ऑटो इनेबल होती है, ठीक है, और वाइपर स्ट्राइक के बाद वो जो है बहुत भयंकर डैमेज करती है मेरे हिसाब से। अगर वो डेथ प्रॉफिट इन तीनों में से रेडियंट में से किसी को भी लगता है वाइपर स्ट्राइक के बाद 2 फटके फर्स्ट स्किल के पॉइजनस के, तो मेरे ख्याल से वो कोई नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये डीपी खेली जा रही है। ये बहुत तरीके से वाइपर का काउंटर ही कह सकते हैं, क्योंकि वीपी आधा फार्म तो अपनी फर्स्ट स्किल से ही करती है। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ एक जंगलर उठाया गया, डायरेक्ट साइड डूम, प्योर जंगल, एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटर। ये बेसिकली पिक है इन्वोकर के लिए। अगर गलती से इन्वोकर अच्छा निकलता है, क्वास्पेक्स खेलता है, तो 20-25 मिनट तो आधी जनता के जो डायर साइड के लोग हैं इनकी माना जाएगी, हवा में उड़ाएगा, माना खींचेगा, कोल्ड स्नैप मारेगा, एक लेवल का एग्जॉट काफी हद का डिसार्म करेगा डेफनिंग के अंदर। तो मैं इस बात में कह सकता हूँ कि इन्वोकर के लिए डूम उठाया गया बेसिकली, बिकॉज बाकियों को वाइपर अपने बेस डैमेज से बहुत आहत पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर यहाँ पे डेथ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिए मिड जो है शायद इनका इन्वोकर होगा, ठीक है, मिड इनका ऑलरेडी आ चुका है। और ये स्लडार, चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ, स्लडार यहाँ पे पिक हो चुके हैं। हमने लास्ट गेम में भी स्लडार देखा था, वो स्लडार तो बहुत फेल था स्मेली कैट। उस स्लडार की अगर बात करें तो वो चाहता अपनी टीम को सपोर्ट करके एक अच्छा गेम दिखा सकता था। पता नहीं जो आपने देखा था मिड टावर इनिशिएटिव, जिसमें उनकी टीम प्लेट क्वीन ऑफ पेन ने लिखा था इडियट, मतलब ये स्लडार इस गेम में शायद उम्मीद करूँ एक अच्छा है, नेम टैग तो बहुत अच्छा है, डेडली एक्सट्रीम गेमिंग, उम्मीद करूँगा इनका गेम भी डेडली हो। देखिए स्लडार ऐसे एज अ हीरो की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो एम्पलीफायर डैमेज होता है, ठीक है, उसके बाद जो है इनकी बैश वाली जो पैसिव स्किल है, ठीक है, अगर मैं इनको बात करूँ 11 लेवल के एक स्लडार की मैं बात करूँ तो 1 लेवल की इनके पास अल्टी होती है, ठीक है, और ऑब्वियसली इनका स्टन होता है, देन थोड़े बहुत लेवल 1-2 लेवल इनका ऑब्वियस इनके फर्स्ट स्किल में होते हैं। अगर ब्लिंक निकाल लेते हैं 11 लेवल तक, ठीक है, 11वें लेवल तक ये ब्लिंक निकाल के घुसते हैं तो देखिए इनके पास कॉम्बो देखिए कितना अच्छा बनता है। एम्पलीफायर डैमेज लगाया, ठीक है, ये अंदर गए, घुसे, डेथ प्रॉफिट पीछे से आएंगी, जकीरो आएंगे और रहा सहा काम इन्वोकर। ये सारा जो माइनस आर्मर है मेरे हिसाब से आर्मर या तो डूम या वाइपर के लिए, और ओग्रे में जाए और ओमनीनाइट का काम है हील किया, रिपेल दिया, गार्डियन एंजल मारा और गैंग में कोशिश कर रहे हैं कि पिक ऑफ ना हो। ओग्रे में जाएगा क्या है, एक अच्छा स्टनर है जो जैसे कोई कास्टिंग एबिलिटी वाला लेते हैं, सैंड किंग, शैडो फील्ड, मतलब उनको परेशान कर सकता है। एक और आपको पता है एक बार सेप्टर बना ले ओग्रे में जाए तो अपना मतलब माना की तो दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल, एक स्टन स्लो फटके, दूसरा स्टन स्लो फटके, तो मतलब ओग्रे में जाए बहुत अच्छा यूटिलिटी हीरो मान सकता हूँ इसके अंदर। अभी डूम और स्लडार में सोच रहा हूँ कि मैं ये लेन्स कौन सी जाएंगे। डूम आप ऑफलाइन बेच सकते हो, डूम ऑफलाइन भी बहुत अच्छा फार्म कर सकता है। इन्वोकर और डेथ प्रॉफिट, ये इन्वोकर के वो है मिडास वाला, क्वाड एग्जॉट वाला, मतलब देखते हैं वो स्पिरिट, सन स्ट्राइक, हाँ, ग्लोबल प्रेजेंस। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं कि इन्वोकर, देखिए मैं इन्वोकर ज़्यादा खेलता नहीं,
और इन्वोकर जैसे कहते हैं ना कि वनाबीज जो बहुत सारे हमारे हैं, हमारे इंडिया, ये हीरो लोग इसलिए लेते हैं। शो ऑफ। मैं इन्वोकर, मैं एग्जॉट वाले का मेरा नॉलेज जीरो है, बट मैं कॉस्पेक्स के अंदर वो गेम बहुत अच्छी चीज़ है। फेस बूट्स, ऑर्किड ऑफ मेलोवेलेंस, गोस्ट वॉक एंड कोल्ड स्नैप, ये चीज़ 4 छोड़ और गोस्ट वॉक करके गए अंदर, आपने ऑर्किड मारा, फोर्स वो कोल्ड स्नैप मारा, सपोर्ट्स आप उनको डबल डिजिट डेथ में पहुंचा दोगे 15 मिनट में। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बैन की बात कर लें, यहाँ पे देखिए स्टॉर्म स्पिरिट बैन हो चुके हैं एक्सट्रीम गेमिंग की तरफ से, डेडली एक्सट्रीम गेमिंग की तरफ से, और इन्होंने स्पार्टन्स ने यहाँ पे एंटी मेज को बैन किया है। एंटी मेज डेफिनेटली एक लेट गेम जो पोटेंशियल उनका बहुत ज़्यादा है। अर्ली गेम थोड़े स्क्विशी होते हैं, लेकिन लेट गेम इनका जो पोटेंशियल है बहुत अच्छा है। तो एक रिस्पेक्टेड बैन मिलते हुए दोनों तरफ से, और आखिरी बैन इनकी यूज़ हो चुकी है। आखिरी पिक की बात यहाँ पे है, तो जल्दी से, बहुत जल्दी से स्पार्टन्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? सपोर्ट अभी इस वक्त मेरे हिसाब से कैरी की जरूरत है। ओके, फुल हिटर की जरूरत है। अगर मैं वाइपर को मिड सोच रहा हूँ, डूम को ऑफलाइन सोच रहा हूँ, तो एक हिटर चाहिए, और वो मुझे लग सकता है कि जगरनॉट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देखने को बहुत मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ एक वियर्ड पिक लेते हैं, जैसे कि एओई का लेते हैं, कुछ गैंकर कुछ लेते हैं, तो वो भी मजा आएगा देखने में, नो डाउट। ओके, फटाफट डेडली एक्सट्रीम गेमिंग को क्या पिक करना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, बिकॉज मुझे 3 लोग तो ऐसे दिख रहे हैं जो हिटर है। एक सपोर्ट ही बनता है, और ये सपोर्ट मेरे हिसाब से क्रिस्टल मेडन होनी चाहिए। कोर सपोर्ट जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, मैं भी देख रहा हूँ डेथ प्रॉफिट आ चुकी हैं। डेथ प्रॉफिट यहाँ पे ऑब्वियसली शायद ऑफलाइन जाएंगी। डेथ प्रॉफिट ऑफलाइन कर सकती है या मिड जाएगी? नहीं, डेथ प्रॉफिट मुझे लग रहा है मिड। इन्वोकर सेफ लेन करवाएंगे, और वही बोल रहा हूँ कॉस एक्सॉट फॉर्ट स्पिरिट वाला खेलेंगे। स्लडार ऑफलाइन जा सकता है, कह सकते हैं स्लडार भी एक अच्छा ऑफलाइन है। फटाक स्टन मारा, अल्टी मारी, 2 फटके और सबको डेथ। स्लडार को लेवल भी चाहिए होता है, ब्लिंक जल्दी निकालना है, तो डेफिनेटली जैसा कि मैं आपके साथ यहाँ पे एग्री हूँ कि स्लडार यहाँ पे ऑफलाइन कर सकते हैं और डेथ प्रॉफिट लेन करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली इनको एक्सट्रीम गेमिंग को, डेडली एक्सट्रीम गेमिंग को यहाँ पे एक कोर सपोर्ट की जरूरत है। मेरे हिसाब से वो सीएम या शमन ही हो सकती है, बिकॉज ये जो ऐसे हैं कि यूटिलिटी हीरोज में अच्छे हैं। सीएम है, माना बढ़ाती है। माना मैं तो सोचता था कि यार एक स्किल है, कितना माना बढ़ा सकती है, बट आप नोटिस करें एक लाइफ स्टीलर हिटर की जरूरत ही है, और लाइफ स्टीलर बहुत शानदार पिक, बिकॉज एटलीस्ट इन्वोकर के ड्रामे से ही अपना फर्स्ट स्किल से यूज करके इन्वोकर से बच सकता है। बिल्कुल। जो स्लडार की अल्टी कैंसिल हो जाती है? शायद नहीं क्योंकि ये बीके के थ्रू जाती है अल्टी, तो वो रेज की भी जाती होगी। अभी देखने पता चल जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, जैसा कि अब बात करते हैं कि हम लोगों से ये एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारी गेम नॉलेज से ये लोग ये एग्री करते हैं कि नहीं करते। देखते हैं सपोर्ट पिक करते हैं या फिर कुछ और पिक करते हैं। डेडली एक्सट्रीम गेमिंग का यहाँ पे जो गेम कॉम्बो जो दिख रहा है, यहाँ पे स्लडार इनिशिएटर होंगे, यहाँ पे डेथ प्रॉफिट एंड जाकिरो उनको फॉलो करने वाले हैं, या फिर इन्वोकर से भी इनिशिएट करवा सकते हैं, ब्लिंक एंड या अपना टोर्नेडो मार के EMP। मेरे हिसाब से हाँ करवा सकते हैं, क्योंकि इन्वोकर मुझे समझ ही तो नहीं, ये बहुत रहस्यमयी सी बात है कि ये जो ड्राफ्ट्स हो रहे हैं और अल्केमिस्ट, ये सपोर्ट अल्केमिस्ट लगने के हाई लेवल चांस है। कॉज अगर ये कैरी कराते तो मैं कह रहा हूँ फार्म कराएंगे कहाँ, या डीपी सपोर्ट, डीपी क्या सपोर्ट कर सकते हैं? डीपी को भी फार्म बिल्कुल भी नहीं, डीपी सपोर्ट ही नहीं बनती सर। यहाँ पे जाकिरो इनके शायद कोर सपोर्ट होने वाले हैं, और अल्केमिस्ट भी सपोर्ट खेल सकते हैं। देखिए फ्री सब एवरीथिंग। और अगर मैं बात करूँ रेडियंट साइट की बात करूँ, यहाँ पे मैं रेडियंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पर्सन म्याओ है। पहला पॉज तुरंत गेम के स्टार्ट होते ही आ गया, और तो अच्छा मौका है कि हम अपने रेडियंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पर्सन म्याओ यहाँ पे खेलने वाले हैं डेथ प्रॉफिट को, और इनके आइटम्स अभी तक शायद ये ले नहीं पाए हैं, बहुत जल्दी पॉज आ गया था। DXZ यहाँ पे डेलिनियर यहाँ पे खेलने वाले हैं स्लडार को, और हमारे स्टैंडिंग जो है पैनकेक ये खेलेंगे अल्केमिस्ट को, और स्टैंडिंग आकाश द किलर खेलने वाले हैं इन्वोकर। फिर से एक और पॉज आते हुए, और ये क्या हो रहा है कि गेम यहाँ पे हमारे जो पूछ रहे हैं कि क्यों पॉज हो रहा है, क्या हो गया भाई, बार बार पॉज क्यों आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो काश द किलर कह रहे हैं लैग हो रहे हैं, पहले भी इनकी वजह से हमारी लॉबी ख़राब हुई थी, और क्या कह सकते हैं ये लोग क्या करना चाहते हैं, जब इन्हें पता है कि ये कितनी सुंदर सुनहरी अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आ रही है। एटलीस्ट उस टाइम तो ये कुछ ऐसा करके रखे कि ये लोग सामने वालों को तो परेशान ना करें, सर्वर एशिया और इंडिया। तो सबसे बड़ी बात, अब नाइट पैक यहाँ पे जाकिरो खेलेंगे, और देखते हैं कि क्रैट्स यहाँ पे TS स्पार्टन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए।
मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो डायर साइड की जो टीम है हमारी, यहाँ पे मुझे समझ में आ तो चुका है कि ऑफलेन इनका डूम है, मिड वाइपर है और लाइफ स्टीलर और मैडी और ये ओगरे में जाए एंड ओमनी नाइट के टॉप जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर बॉटम में डूम को फॉर्म ना मिले तो ये अपना समय बर्बाद ना कर अपना टाइम वेस्ट ना कर ये अपना जंगल जाके कर ले, क्योंकि डूम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डूम जिस स्पीड से अपना फार्म कैच करता है वो शायद अल्केमिस्ट है जो उसको बीट कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इनके कोरियर से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, अभी तक डंकी इन्होंने रखा हुआ है, किसी पास अच्छा सा कोरियर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, गेम प्ले अच्छा होना चाहिए, कोरियर से क्या मैटर करता है। और देखते हैं यहाँ पे मिड पे जो है अब निकलने वाले हैं। वॉर्ड किसी ने ली है, मैं वॉर्ड पे बहुत ध्यान देता हूँ कि किसी ने वॉर्ड ली है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे जाकिर ने वॉर्ड ली है और वॉर्ड लगाने की, और एक वॉर्ड इनके पास भी है, स्लडार के पास भी एक वॉर्ड है। और यहाँ पे बार बार बात आ रही है कि इन्वोकर इनका लैग हो रहा है, काश लैग हो रहे हैं, इनको लैगर का टैग देना, अगर दे दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। ही इज नाउ लैगर फॉर अस अब हम उनको लैगर बोलेंगे। कमजोर इंटरनेट है, हमें बिल्कुल नहीं मजाक उड़ाना चाहिए। बिकॉज मैं एक टाइम ऐसा था कि मैंने CSGO की कम से कम 10 आइडिया खरीद ली, बिकॉज मेरे MTNL ने मुझे बहुत परेशान किया था। सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जो मैं बहुत हैरान हूँ कि आपका MTNL बहुत सुंदर तरीके से चलता है। जी बिल्कुल, मेरे पास भी इंटरनेट है और मैं टच वुड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास MTNL है और वो मुझे बहुत कम परेशान करता है। सिर्फ कभी कभार जैसे बरसातों में तो मैं उसको कहता हूँ चलो ठीक है यार, इतना तो तेरा हक बनता है कि रो सकता है तो थोड़ा सा। जी हाँ, अब यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पे 4 मैन यहाँ पे गए हैं और इनको वार्डिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। फिर से एक और पॉज आते हुए देखिए, ये जो पॉज होते हैं बड़े फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। ये हमारे शेड्यूल का टाइमिंग बिल्कुल बदल देते हैं। हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, हमने सबको टाइम बताया है कि आपको इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आइए। हमारे पास अभी इस वक्त कम से कम 20 से ज़्यादा मॉड्स हैं जो अलग अलग अपने घर से होस्ट करके बना रहे हैं। हमें टाइम शेड्यूल पे चलना पड़ता है। अगर शेड्यूल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बिल्कुल जो प्लान है हमारा, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का प्लान है, ये 45 डेज़ का प्लान है। हम हम बहुत डिले नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा करके बहुत सारा लोड आ सकता है। तो प्लीज़ जो भी हमारी इस टीम देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए कि, और काशी सुन रहे हैं कि जब भी आपकी टीम का मैच हो प्लीज़ रिस्पेक्टिव टाइमिंग पे आइए प्लीज़। बिल्कुल सही कहा आपने। जो देखिए रिस्पेक्टेड टाइम पे ये लोग आ तो रखे हैं, पर इनकी जो गेम है वो अटकी पड़ी है। देखिए डूम यहाँ पे, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि डूम यहाँ पे एक वार्ड करने आएंगे, एक डेफिनेटली एक ऑफेंसिव वार्ड यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे शायद या तो क्रीप्स कैंप को ब्लॉक करेंगे या फिर यहाँ पे गैंग से बचाने के लिए अपने आप को, मेरे हिसाब से वो इस वर्ड को यूज़ करना चाहेंगे कि यहाँ पे अनपॉज होते हुए यहाँ पे अब। और देखिए पिंग आ चुकी है और यहाँ पे एक वार्ड है, यहाँ पे लगाओ बेटर है, बट स्टिल उन्होंने प्रेफर किया है कि यहाँ पे मैं उनका कैंप ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ पर। और ये मुझे नहीं लगता कि ये कैंप को ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये वर्ड अगर थोड़ी सी अंदर होती, स्पेयर ट्रीज लाइन के आगे होती तो शायद ब्लॉक करता। आई डोंट नो कि ये ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं कि ये ब्लॉक करता है कि नहीं करता। फिलहाल यहाँ पे 4 मैन यहाँ पे गए हैं और रून लेने की कोशिश है। जो पहला रून होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों ही रून बाउंटी रून होते हैं, और जो उनका कोर हिटर है या फिर कैरी है जो मिड कर रहा है उसके लिए बाउंटी रून बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। बोटल अगर वो मेरे हिसाब से अल्केमिस्ट हटाएंगे, क्योंकि अल्केमिस्ट का थर्ड स्किल लेने के बाद आपको बता दूं कि एक बाउंटी रून सीधा 400 देता है, 400 गोल्ड देता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी बात है। जैसे आप देख रहे हैं थर्ड स्किल 290 का 690 हो सकता है। मतलब क्या दिक्कत है ये, मतलब 3 से 4 मिनट में अगर ये मिडास रश कर लेते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। अल्केमिस्ट आपको पता है गॉड ऑफ आर्मर कह सकते हैं। बिल्कुल, आप गॉड ऑफ आर्मर हैं एक डूम के साथ, अगर किसी का नाम ले, क्योंकि डूम भी बहुत अच्छे फार्मर हैं और कितने भी उनको गैंग हो जाएं और कितने भी उनको पुश हो जाएं, डूम भी बहुत अच्छा फार्म कर सकते हैं। साथ के साथ ये हमारे अल्केमिस्ट भी बहुत अच्छा फार्म करते हैं। और ये हमारे काश द किलर ने काश कहर मचा रखा है हम पर। भगवान इनको अच्छा इंटरनेट दें कि ये अगर कोई टूर्नामेंट खेले तो हम लोगों पर ऐसे अपना गुस्सा ना बरसाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी ये गेम, अब देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, डूम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मजाक हो गया है और बिल्कुल ये मजाक ही हो गया है। और देखिए ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं बैठ के यहाँ पे लगातार, मैंने और क्रैट ने बैठ के यहाँ पे लगातार 3 गेम कास्ट करी हैं, और डेफिनेटली हमारे और भी दोस्त लोग हैं जो हमारे और भी स्टाफ मेंबर है जो इस और भी टीमों के गेम जो है कास्ट कर रहे हैं। ये वो टीम है जो यहाँ पे स्टूडियो से कास्ट हो रही हैं। तो डेफिनेटली इतने पॉज और इतने जो डिस्टर्बेंस हैं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। हमारा जो कहते हैं कि एक तरीके से जो मोमेंटम होता है खेलने वालों का भी और जो गेम कास्ट करने वालों का भी मोमेंटम काफ़ी बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब कैसे इस चीज़ को देखा जाए और कैसे इसको कनेक्ट किया जाए।
अभी ये डिस्कनेक्टेड है इनका डूम का, कितनी देर में कनेक्ट होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे। क्रैक्स आप क्या सोचते हैं इनके ऊपर, कुछ कमेंट कीजिए। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ बिकॉज मुझे भी, मैं बहुत ना डेडिकेटेड होकर इस चीज़ में लगा हूँ कि भाई मतलब मैं अगर भी यहाँ कास्टिंग करने आया हूँ, मैं अपने दिल से कास्ट करूँ। मैं बिल्कुल मैं सही में कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे टाइम इस टूर्नामेंट को दे सकूँ जितना मेरे पास है वेकेशन टाइम का। और उम्मीद करूँगा कि हमारे ये जो लोग व्यूअर्स हैं, हमारे जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ये भी इसको समझे कि भाई जब एडमिन्स मॉड्स कास्टर्स जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको एटलीस्ट अपने टाइम पर आना है, क्या अच्छे कैफ़े को ढूंढ के वहाँ से खेलना है। खैर ये सब तो चलता रहता है, जैसा 1,500 रुपये नहीं दे रहे हमें, कोई बिल्कुल कॉलेज टूर्नामेंट नहीं है। 1.5 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, उसके लिए एटलीस्ट उसके लिए मेहनत तो करोगे ना आप लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे अगर हम देखें कि बात अगर यहाँ पे की जाए, यहाँ पे टॉप फ्रेंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑग्रे माजी और पहले से खड़े, यहाँ पे एक वार्ड होने वाली है डेफिनेटली। जो इनका यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एक सेफ वार्ड जिसे कह सकते हैं, है ना, टायर सबसे बेसिक वार्ड है मेरे ख्याल से। बेसिक 80 से जब से डोटा बनी है तब से लोग यहाँ पे वार्ड कर रहे होंगे। तो जब से मैंने खेलना चालू किया, मुझे 1 साल हो गया है, तब से लोग यहाँ कर रहे हैं। बट तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मिड वाला गैंग ना करे, मिड वाले की फुल रोटेशन रहे, रून से लेके वो सोच भी क्या रहा है, मतलब वो सब बता सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे पूरी दोनों टीमें कनेक्ट हो चुकी हैं। आई होप एक रिज्यूम हो जाए गेम। तो जैसे साफ लग रहा है यहाँ पे टॉप रूइन डैड साइड का होने वाला है और वॉट रूइन रेडियंट साइड का होने वाला है। नाउ ही इज सेइंग 15 सेकेंड्स और ही इज रिकनेक्टेड टू द गेम। नाउ किसी भी समय गेम स्टार्ट हो सकती है और ऑलरेडी ये गेम इतनी लेट शुरू हुई थी, उसके बाद इतने पॉज, तो हाँ प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं। अभी आई थिंक वी आर रेडी नाउ। So guys get ready. It's our third match we casting. So हम अब पूरे जोरों शोरों से हम आपको इसका देखा हाल बताएंगे कि क्या चल रहा है। ये वाइपर का एक रहस्यमय आइटम, वाइपर ने हेडरेस लिया हुआ है ना। अभी मुझे फिर से एक न्यूज़ मिली कि ये जो हमारे डूम हैं क्रैश हो चुके हैं। इनकी जो है गेम क्रैश हो चुकी है और ये गेम हमें हेडेक दे देगी थोड़ी देर में। और खैर कोई बात नहीं। और स्टूपिड वेल्वो यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं कि वेल्व को यहाँ पे इन्होंने किया है। भाई अपने नेट को भी देख लो यार एक बार, कि वेल्व को बोलने से पहले एक बार अपने नेट को देख लो कि भाई नेट तुम्हारा कैसा है। यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, गो की आवाज़ आ गई, ठीक है, गो लिख दिया इन लोगों ने। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बॉट का रून रेडिएंट साइड का, टॉप का रून डाया साइड का, वाइपर यहाँ पे रून को उठाएंगे और यहाँ पे मिड करने वाले हैं वाइपर। और हमारे जो हैं लाइफ स्टीलर ऊपर हैं टॉप साइड में। माय फ्रेंड्स कॉल मी यस मैन। ओके, काफ़ी अच्छा नहीं मैं इनका फनी नेम यस। मैं कह सकता हूँ कि लाइफ स्टीलर में दिमाग है, अच्छे आइटम लेके जा रहे हैं इवेंट में, अच्छा बेसिक हील, क्रीप्स के लिए टैंकीनेस और अच्छा डैमेज। और यहाँ पे ये क्या खेल रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। डेथ प्रॉफिट में सपोर्ट के रूप में देख रहा हूँ। नहीं देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल तो ट्रायल इन है, 1-2 लेवल लेने के बाद यहाँ पे अल्केमिस्ट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जंगल जाएंगे, ठीक है। और जकीरो एंड हमारी ये डेथ प्रॉफिट लेन करने वाली हैं पीछे रह के। अभी देखिए मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इनको अभी शायद 1-2 लेवल लेके जाएं पीछे। और ऊपर भी यहाँ पे एक तरह से देखें ट्रायल लेन हुई है। यहाँ पे हमारे ओमनिक नाइट ने पुल मारा है, स्टैक करके पुल मार लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। काफ़ी हार्ड होता है पहला स्टैक करके पुल मारना, क्योंकि 32 सेकंड में वहाँ पे वो क्रीप्स कैंप चल चुका होता है वहाँ से। तो कुल मिला के यहाँ पे एक ऑफेंसिव वॉर्ड हुई है, ब्लॉक करने के लिए वॉर्ड हुई है। यहाँ पे क्रीप्स नहीं आए हैं, हाँ जी बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। बहुत शानदार वॉर्ड, जकीरो समझ नहीं पा रहा कि वॉर्ड करी कहाँ है, बट बहुत अच्छी वॉर्ड करी गई है। बट सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग देखा होगा कि बिल्कुल अब डूम हंस रहा होगा इन पर कि बेवकूफ़ है ये। देखिए ये जरूरी था, अगर डूम को सोलो लेन करनी है तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इस कैंप को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लेन पुश हो जाएगी, ठीक है, पुल हो जाएगी और आपको एक जो होता है ना कि खतरे में आप जाके खेलते हैं, ऑफ लेन है, हाँ आपके लिए मुसीबत बन सकती है, आप किल दे सकते हैं, फर्स्ट ब्लड आराम से दे सकते हैं। मिड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वाइपर ने जो हार्डी कुछ भी कह लो, इन्होंने हेडी
इन्होंने पुश कर रखा है। इन्वोकर वर्सेस वाइपर चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कॉम्बो देखने को मिला। गलत आइटम मेरे ख्याल से वाइपर के अगेंस्ट आप कभी एग्जॉट नहीं खेल सकते, बिकॉज आप उसको डैमेज हो गए एग्जॉट से और वो उसका कोरोजन स्किन आपको वापस पीछे खींच देगा। बिल्कुल। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अल्केमिस्ट ऑलरेडी 8 लास्ट हिट पे चल रहे हैं, 4 डिनाई हैं इनके और लाइफ स्टीलर इनको साथ के साथ कैचअप कर रहे हैं। देखिए पुल होने की कोशिश यहाँ पे ट्रायल चल रही है। इसके बाद भी देखिए एक और पॉज आते हुए और ओह माय गॉड भगवान, इन लोगों को उठा लो। डूम हमारे यहाँ पे लैग हो चुके हैं और देखिए ये काफ़ी फिर से क्रैश हो गए, कह रहे हैं कि एक बार और क्रैश हो गए और अब बार बार डूम जो है क्रैश हुए जा रहे हैं। तो इनकी ज़रूर शायद इनके पीसी में प्रॉब्लम है और ज़रूर शायद इनके नेट में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप वेल्व को तो हर बार के लिए यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हमारी जो ट्विच पे भी हमारे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे इको हो रही थी आवाज़, अब शायद थोड़ी ठीक है। और अभी अगर जो लोग हैं और मेरी फ्रेंड लिस्ट में एडेड हैं, प्लीज़ जरा एक बार फिर से देख के बता दें कि हमारी आवाज़ इको हो रही है कि नहीं हो रही। अभी हमने थोड़ी रेमेडीज़ यहाँ पे करी हैं जितना हम कर सकते हैं और देखते हैं कि तो अभी यहाँ पे डूम कनेक्ट हो चुके हैं। गेम हमारा दोबारा से स्टार्ट होगा और देखते हैं कि डूम जो है यहाँ पे सेफ है कि नहीं है। सेफ है ऑलरेडी, काफ़ी प्रीटी मच पीछे ही खड़े हैं और किल मेरे हिसाब से गलत स्किल बिल्ड पे खेल रहे हैं। ऑफलाइन डूम को कभी थर्ड स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज लेवल ऑफ डेथ एक ऑफेंसिव स्किल है। अभी उनको हील लेना चाहिए था क्योंकि भी चढ़ जाए, मूवमेंट स्पीड मिलता है, अच्छा हील मिलता है। अल्केमिस्ट बहुत बुरी लास्ट हिट कर रहे हैं। अल्केमिस्ट का सीरियसली में उनको अर्ली गेम आइटम्स को सीरियसली में उनको अच्छे ले जाने चाहिए थे, जैसे कि स्काउट शील और एक वो क्विलिंग ब्लेड से इजी लास्ट हिट मिलते हैं। और एंटी अल्केमिस्ट ऐसे जिनके थर्ड स्किल का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर आप एक फ्रेम में सारे क्रीप्स लेते हैं तब जाके आपको ज्यादा गोल्ड मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ सामने इस अल्केमिस्ट ने 4 क्रीप्स मिस कर दिया है, 5वां क्रीप मिस कर दिया है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर बात करें तो लाइफ स्टीलर जो हैं काफ़ी लीड कर रहे हैं लास्ट हिट में और उसके साथ साथ इनके अल्केमिस्ट भी हैं और दोनों की डिनाई भी लगभग सेम है। देखिए यहाँ पे जो स्लडार हैं, जैसा कि आपने कहा था, ठीक है, सोलो लेन में खड़े हैं और एक तरह से इनके लिए काफ़ी अंदर जाके खेल रहे हैं। अगर कोई डिसेबलर इनके पास नहीं है, एक स्टन है ओग्रे माजी, यहाँ पे इनके ऊपर किल निकल सकती है चाहे तो। देखिए यहाँ पे पुश हुए हैं, 1-2 हिट दिए, फटके दिए इनको, 1-2 पीछे भगाया, ठीक है। ये होता है, इनको एक्सपीरियंस भी नहीं लेने दिया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनको एक्सपीरियंस भी ना लिया दिया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ये घातक हो सकते हैं। मिड की अगर बात करें, डीपी का यहाँ पे इल्यूजन खड़ा है, क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, कुछ करवा दे, परेशानी कर दे वाइपर को तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। खैर कोई नहीं, यहाँ पे नेक टू नेक चल रहा है। 10 लास्ट हिट हैं इन्वोकर की और 9 लास्ट हिट हैं यहाँ पे। वाइपर बहुत पैसिव खेल रहे हैं मेरे हिसाब से वाइपर को चढ़ के खेलना चाहिए। इन्वोकर एग्जॉट, जब कॉस्मिक इन्वोकर खेला जाता है तो आपके ज़्यादातर लेवल एग्जॉट में जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मिड तो जो चल रहा है, नेक टू नेक चल ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा हो रहा है, डूम को मिल रहा है लेवल, ठीक है। डूम यहाँ पे खड़े होकर 4 मिनट के अंदर ये 4 लेवल छू चुके हैं, ठीक है। अगर मैं लेवल की बात करूँ, ठीक है, लेवल ऑफ हीरोज लेवल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लेवल यहाँ पे देखिए डूम को अच्छा खासा लेवल मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं उसकी बात, स्लडार के पास भी 4 लेवल है, स्लडार के पास भी 4 लेवल है, लेकिन डूम के पास फार्म 500 गोल्ड ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। देखिए स्लडार जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 यहाँ पे जो डूम है ऑलमोस्ट 5 होने वाले हैं और यहाँ पे रून फाइट देखने को मिल सकती है। डबल डैमेज है यहाँ पे, सन स्ट्राइक यूज हुई, किल निकाल देंगे। फर्स्ट ब्लड टेकन बाय वाइपर। वाइपर ने डबल डैमेज का बहुत अच्छा यूज़ किया। दोनों ने रून रश किया, ठीक है, रून लेने के लिए गए और वाइपर को यहाँ पे सफलता मिली डबल डैमेज मिलने की, जिसकी बदौलत इन्होंने इन्वोकर के ऊपर किल निकाल दी। कोशिश थी सन स्ट्राइक मार के कि वाइपर को मार दें, गिरा दें, पर नहीं, इन्होंने हेड्रेस ले रखा था तो प्रोसेस थोड़ी हील 4.1 की हील कम नहीं होती है और लोग तो यहाँ पे 13 एचपी में बच जाते हैं और वापस जाएंगे। कोरोसिव स्किन से बहुत फायदा पड़ा है, प्लस डीडी। बिल्कुल, प्लस डीडी। लगता इन्वोकर को ऐसे इनिशिएट करना चाहिए था, बट सेकंड थिंग, एटलीस्ट अगर आप कॉज एग्जॉट इन्वोकर खेल रहे हैं, जब मैंने इन्वोकर के ग्रिमोरम के जब मैं डेमोज देखता था, हमेशा फॉर्ट स्पिरिट तो इन्वोक होने चाहिए। कॉज फॉर्ट स्पिरिट अर्ली गेम में तो बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे जो है, शायद जैसा कि आपने कहा डीपी भी शायद यहाँ पे एज अ 4th प्लेयर खेल रही हैं
और कोर सपोर्ट यहाँ पे जकीरो हैं और पुल हुआ है यहाँ पे, डीपी पीछे रह के अल्केमिस्ट को लेवल देने की कोशिश कर रही है। साइड की बहुत बड़ी गलती है, अगर रेडिएंट साइड के हाथ से गेम जाता है तो बहुत बड़ा रीज़न इनके ड्राफ्ट में होगा कि इन्होंने डीपी जैसे प्लेयर को, जिस प्लेयर को थोड़ा सा फार्म थोड़ा सा लेवल चाहिए, उसके पास बस लेवल है, फार्म 0 है, तो ये बहुत गलत हो सकता है। डीपी एक लेट फीड भी बन सकती है, बिकॉज एक बार वाइपर स्ट्राइक और वीपी बस यूल चैप्टर में घूमते रह जाएंगे। देखिए अब तक का जो गेम चल रहा है ऑलमोस्ट 6 मिनट का गेम हो चुका है। देखिए कुल मिला के यहाँ पे जो है डूम को भी प्रॉपर यहाँ पे लेवल एंड फार्म मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पे लाइफ स्टीलर भी प्रॉपर मिडास बन चुका है। लाइफ स्टीलर का पूरे मिडास की तैयारी है, इन्होंने नंगा मिडास मतलब बिल्कुल रश किया है, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा पहले प्लीज बूट्स तो ले ली जाए, एस्केप बहुत ज़रूरी है इनको। देखिए बिल्कुल यहाँ पे वाइपर जाते हुए बाउंटी रून के लिए, बाउंटी रून बहुत इजीली मिल जाएगा। इन्वोकर इस बार कमिट नहीं करेंगे, जानते हैं एक बार किल दे चुका हूँ, अब किल नहीं देनी। तो वाइपर स्ट्राइक है वाइपर के पास, अब तो टक्कर खाने का मतलब ही नहीं होता। ये अल्केमिस्ट की बहुत बुरी फार्मिंग है, ये बाउंटी रून के बाद भी इनका मिडास लाइफस्टाइल के साथ में आया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई 6 मिनट हो गए हैं, कुरियर फ्लाई कर दो यार, सपोर्ट खेलता हूँ भाई मैं, तो ऐसा मत करो सपोर्ट्स के साथ। हमारा कुरियर है और इसको अपग्रेड करो, जल्दी जल्दी आइटम पहुँचाएगा। खैर दोबारा यहाँ पे आते हैं, तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ एक टैग देना चाहूँ इस गेम को, तो काफ़ी मच बोरिंग गेम होने वाली है। यहाँ पे देखिए डूम आ गई है और ये स्मोक करके गैंग करने की कोशिश है, इनको इन्वोकर के ऊपर किल निकालने की कोशिश है, इनको फॉलो करते हैं। यहाँ पे वाइपर स्ट्राइक आ गया है, राइट क्लिक पड़ रहे हैं, डूम पड़ गया है यहाँ पे, तो मौत है कंफर्म। और सेकंड किल जो गेम की मिली है वो भी वाइपर को ही मिली है इन्वोकर के। इन्वोकर इस वक्त बहुत गुस्सा खा रहे होंगे कि भाई बॉटम छोड़ के डूम आ गया वापस, तुम मिड मार गया, क्या कर रहे हो। बिल्कुल यहाँ पे देखिए काश तक किलर हैं जिन्होंने हमें पॉज कर करके रुलाया, अब गेम में ऐसा खेल कर टीम को रुला रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए काफ़ी अच्छी रोटेशन है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में मिस आई थी कि नहीं आई थी, आई डोंट नो, हम देख नहीं सकते, लेकिन डूम नहीं आई थी। डूम उनके हिसाब से डूम बेस गए थे हील अप करने के लिए, डूम ने टीपी करा, स्मोक पॉप किया और इन्वोकर को पीछे से बैक स्टेप किया। जब इन्वोकर बिल्कुल ऑफ गार्डेड थे, वो वाइपर स्ट्राइक के दर्द से पीछे तड़प के भाग रहे थे। और यूजुअली क्या होता है, जितने नए प्लेयर्स आते हैं खेलने, जैसे उनको कोई अटैक करता है तो सीधा बेस पे क्लिक होता है, बेस में बिल्कुल बेस मैच जिसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है। देखिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डायर का रोटेट हो रही है। इनका जो डूम था, डूम आते ही इन्होंने डूम को फुल यूटिलाइजेशन किया, किल निकलवाई, मिड को फार्म करवाया, फिर से अपनी लेन में आ गए, लास्ट हिट लेने में कोई देरी नहीं करी, ठीक है। और यहाँ पे जिसे कहते हैं कि ये प्रॉपरली अपनी गेम बना रहे हैं, डूम करके दिखाएगा कुछ, ठीक है। और देखिए डायर साइड का यहाँ पे कुरियर अपग्रेड हो चुका है, थैंक गॉड। डंकी है तो क्या हुआ, उड़ तो रहा है। हाँ। तो पे विंटर वैवलिंग है और फिर भी अपग्रेडेड नहीं है। अरे हमारे पास होता गोल्ड तो हम ही उड़ा देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इन्होंने माना बूट निकाले हैं, आर्केन बूट्स निकाले हैं, तो प्रीटी मच यहाँ पे सपोर्ट आइटम बना रही हैं। और वाइपर को यहाँ पे इल्यूजन मिलेगा, इल्यूजन मिलने के बाद अब देखें ये गैंग करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अल्केमिस्ट खड़े हो गए, दिख गया यहाँ पे विजन शायद मिला है कि नहीं, विजन नहीं मिला, वॉर्ड तो है ही नहीं यहाँ पे। अब शायद विजन मिल गया, वाइपर का विजन मिल गया, पीछे कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुरियर की किल देते हुए वाइपर ने कुरियर को गिरा दिया। फ्री 150 गोल्ड फॉर एवरीवन गाइस। तो यहाँ पे डीपी भी शायद अपनी किल, जकीरो भी अपनी किल दे देंगे यहाँ पे। एक राइट डीपी भी मरेंगे यहाँ पे, हम देख सकते हैं डीपी की भी मौत निश्चित है। और यहाँ पे कम से कम दोनों सपोर्ट को खोते हुए वाइपर बहुत शानदार खेल रहे हैं, वाइपर को आप नहीं हरा सकते। देखिए सबसे बड़ी बात है इनकी बेवकूफ़ी, जब ये वाइपर इल्यूजन लेके आ रहा था तो यहाँ पे अल्केमिस्ट को विजन मिल गया था, और यहाँ पे शायद स्टन पड़े, यहाँ पे क्लियरिटी चल रही है, डूम पड़ा है, इन्होंने अपनी अल्टी यूज कर ली है, चेस हो रहे हैं, लेकिन शायद किल नहीं निकले। यहाँ पे अभी लेवल 1 ही डूम है, यहाँ पे जकीरो आइस पास आके मारा इन्होंने, लेकिन किल यहाँ पे नहीं निकली और बच गए। इन्होंने क्लैरिटी यूज़ कर रखी थी, इनकी कोशिश थी कि यहाँ पे स्टन मिल जाता, स्टन पड़ जाता, और स्टन नहीं मार पाए। लेवल 1 का डूम था, इतना डैमेज नहीं पड़ा इनको, ठीक है, और इसीलिए डूम तो वेस्ट हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं, किल नहीं मिली और अल्केमिस्ट निकल गए। यहाँ पे वापस जकीरो आए हैं, आइस पाथ मारा है और फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे ऑग्रे मागी को। तो आप क्या कहेंगे, 4 किल निकल चुकी है, 0 किल है। ये आपने देखा होगा कि बॉटम साइड पे एक भी रून नहीं है, बिना रून के ये कैसे खेल रहे होंगे। रून पे मतलब ऐसे कि वॉर्ड ही नहीं है। आप मतलब वाइपर खुला इल्यूजन उठाया, उससे पहले कोरियर मारा, अभी तक वाइपर और उसको जकीरो और डेथ प्रॉफिट को होश ही नहीं है कि वाइपर आ रहा है, मुझे हिल लेना चाहिए, टावर हक कर लेना चाहिए, हम फीड कर रहे हैं, हम हार सकते हैं। जकीरो पूरा ऑफ गार्डेड मिले, डीपी वहीं से गुजर के जा रही है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि टॉप पे थोड़ा आतंक है स्लाडार का, स्लाडार ने अपनी अल्टी यूज़ करी हुई है
और मैं देख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिडास यूज करने जाने की कोशिश में है। एम्पलीफायर डैमेज यहाँ पे इनको लगा हुआ है और इसलिए अभी पीछे चल रहे हैं, थोड़ी हेल्थ भी कम है। तो यहाँ पे नेक टू नेक यहाँ पे तो इनका चल रहा है। यहाँ मिड पे अगर देखें दोबारा से रोटेशन हुई है, अग्रिमाजी पीछे फॉलो कर रहे हैं वाइपर को, इनवी रून यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली ये वॉर्ड यहाँ पे लगी हुई है, तो इससे जो है इनको विजन मिल गया होगा। यहाँ पे वाइपर जो है इनवी रून उठाएंगे, मैकेनिज्म यहाँ पे इनका रेडिएंट साइड में आप देख सकते हैं वार्डिंग कहाँ है। बिल्कुल भी देखिए एक वार्ड है यहाँ पे, ठीक है, डिफेंसिव वार्ड जिसे हम कह सकते हैं, एक वार्ड है। और देखिए यहाँ पे स्लडार बहुत आगे खड़े हैं, पिंग कुछ नहीं आया है, इनवी रून है, डेफिनेटली यहाँ पे वाइपर स्ट्राइक पड़ेगी, वाइपर स्ट्राइक पड़ेगी। यहाँ पे इनको लग रहा है कि यहाँ पे मैं किल निकाल दूंगा, लेकिन ये खुद फंस गए, अब इनकी किल निकलेगी। बहुत 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 देर है, इसे स्लडार के पंख तोड़े, मुक्का मार के नीचे गिरा दिया है वाइपर की। ओके तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ट्विच पे हमें लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, शायद आवाज़ को हो रही है। हमने कोशिश की थी कि ठीक हो जाए और ठीक हुई भी थी। गाइस फिर से देख के बताइए कि ये ठीक हुई कि नहीं आवाज़। ओके यहाँ पे अगर हम देखें स्लडार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई रोटेशन नहीं हुई, और यहाँ से पूरी 3 मैन 4 मैन यहाँ पर रोटेशन हुई थी। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक DSG मैंने जिस टीम से उम्मीद दिखाई है कि ये कुछ करके दिखाएगी, ये अच्छा गेम भी दिखाएगी, वो ही नल्ली निकलती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्लडार को बोला, स्लडार ने एक तो यार रेडिएंट साइड के सपोर्ट कुछ करना ही नहीं चाहते। एक तो ड्राफ्ट उन्होंने इतना स्पीशी सा कर लिया, मतलब सपोर्ट से एक बेचारा जकीर हो, अरे भाई उसका घर तक लूट लोगे क्या, वो वॉर्ड कहाँ तक लगाएगा। अभी भी देख, जैसे आपने देखिए सेंट्री लगाई भी है, ऑब्जर्वर यहाँ पे इन्होंने लगाई है, यहाँ पे बिल्कुल सामने हिल पे लगाई है। अब लगाने का क्या फ़ायदा, अब तो स्लडार मर चुका है। जो अच्छा एक मोमेंटम से फार्म और लेवल आ रहा था वो तो आपने बीच में एक स्टॉपेज कर दिया। मैं देख सकता हूँ कि 3 स्टार यहाँ पे सेफली ट्राई लेता, फिर भी इन्होंने 12 मिनट में टावर तक को डैमेज नहीं दिया ढंग से। देखिए बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने स्पार्टन्स ने DXG का गेम प्ले जो है बिगाड़ के रख दिया है। अभी तक खैर कोई टावर पुश नहीं हुए हैं, अभी तक ये सिंपल किल के ऊपर गेम चल रहा है, और वाइपर जो है अपने आइटम्स बनाने में लगे हुए हैं, मैकेनिज्म निकाली है। शायद ये कोर वाइपर जो बिल्ड है, मैकेनिज्म देन सेप्टर देन पावर ट्रेड देन सेप्टर, शायद ये बिल्ड पे जाएं। और ये वाइपर ऐसे अपनी सीता गीता लेके घूम रहे हैं, इनको दूसरा इल्यूजन मिला इस गेम का, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाइपर जिस इलाके से कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये 20-25 मिनट से ज़्यादा गेम चलने देंगे। इनका एम है कि जल्दी जल्दी खत्म करो। यहाँ पे डूम पूरे जोरों शोरों से फार्म करते हैं। अगला आइटम मैं शर्ट बता सकता हूँ कि या तो ये वो ब्लिंक उठाएंगे या तो सेप्टर की तैयारी करेंगे। मेरे हिसाब से इनको ब्लिंक लेना चाहिए, ब्लिंक के बाद सेप्टर, फिर शिवाज, और एक बहुत अच्छा डूम खेल देखने को मिल सकता है। सामने वाली टीम में स्टनर्स हैं, बिल्कुल यहाँ पे डिसेबलर है। यहाँ पे वाइपर की रोटेशन आते हुए डूम पीछे गए हैं। यहाँ पे देखिए वाइपर स्ट्राइक पड़ेगी, यहाँ पे अल्टी ऑन है अल्केमिस्ट की, यहाँ पे पॉसिबल गैंग देखने को मिल सकता है। डूम बहुत पीछे है, वाइपर फॉलो कर रहे हैं, इल्यूजन के साथ हिट दे रहे हैं, अल्टी ऑन है और ये भागते चले आ रहे हैं। डूम पड़ा है डीपी पे, अल्टी ऑन थी, यहाँ पे अल्केमिस्ट तो बच जाएंगे पर डीपी अपनी किल दे बैठेंगी। एक राइट क्लिक और डूम को शायद यहाँ पे किल मिलते हुए काफी अच्छा फॉलो हुआ। अल्केमिस्ट को मारने की कोशिश थी पर अल्केमिस्ट नहीं मार पाए, तो कोई बात नहीं, सही तेरी गर्लफ्रेंड ही सही। तो तू नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड ही सही। तो डीपी को यहाँ पे किल निकाली और यहाँ पे मिडास का यूज हुआ। जल्दी जल्दी यहाँ पे फार्म हो रहे हैं डूम, और वाइपर के पास देखिए जो फ्री किल 5 मिली हैं, 6 किल टोटल स्पार्टन से बनाई हैं और जिसमें से 5 किल वाइपर की हैं। तो कह सकते हैं कि वाइपर काफी ऊंधा गेम प्ले दिखा रहे हैं। अब तो पीटी आ गया है, ये 83 बस देखने का डैमेज है। जो इसके यूनिक अटैक मॉडिफायर है वाइपर के, वो सामने वाले प्लेयर को स्लो डैमेज ओवर टाइम और एक बहुत उनको डिसआर्मर कर देते हैं, ऑफ गार्ड कर देते हैं। वाइपर का वाइपर स्ट्राइक अभी किसी पे भी लग जाए, वो अकेला वाइपर को संभाल नहीं सकता। वाइपर को शट डाउन करना पड़ेगा। स्लडार की अल्टी, अल्केमिस्ट का स्टन, स्लडार का स्टन, डीपी का थोड़ा फर्स्ट किल या इन्वोकर का कुछ। अचानक वाइपर बहुत टैंकी बन जाएंगे धीरे धीरे। सेप्टर आती है, आपको पता ही है वाइपर स्ट्राइक का कितना गंदा डैमेज होता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वोकर और लाइफ स्टीलर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए लाइफ स्टीलर पीछे पड़ गए हैं रेज लगा के, लेकिन यहाँ पे जो है एम्पलीफायर डैमेज चल रहा था इसलिए ज़्यादा ओवर कमिट नहीं कर सकते थे और जाने दिया उनको, डराया भाई तू यहाँ से हट, मेरा फार्म है, फार्म लेने बैठ गए। यहाँ पे पिंग आ रही है, मेरे से मैं आऊँ। बिल्कुल, यहाँ पे इन्वोकर को कहा जा रहा है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे गैंग में हेल्प करो, और पता नहीं। देखिए यहाँ पे रोटेशन आ गई है, 5 मैन, यहाँ पे स्मोक हुआ है, 3 मैन स्मोक है, लोकर है, वो लोग लग करके लाएंगे किसी को। और मुझे लग रहा है मिड इन्वोकर में मौत है, मिड इन्वोकर की मौत फिर से निश्चित है। वो काफी एग्रो खेल रहे हैं,
और यहाँ पे ओग्रे मेजाई के वजह से पूरा स्मोक गैंग फेल हो गया है, तो ओग्रे मेजाई अभी वॉर्ड से गुजर के आए हैं। और यहाँ पे रोटेशन पता चल गया, यहाँ पे जकीरो पीछे फॉलो करते हुए, अगर जकीरो फॉलो करते हैं तो जरूर अपनी किल दे बैठेंगे, नहीं किया पीछे आ गए, स्मोक फेल हो गया। यहाँ पे जो है अल्केमिस्ट दिख गए हैं, डूम पड़ गया है और यहाँ पे किल निकलते हुए अल्केमिस्ट के ऊपर अल्टी अपनी यूज कर ली थी, लेकिन फिर भी जो 4 मैन गैंग पड़ा, जो न्यूक हुए, उससे नहीं बच पाए और आराम से किल दे बैठे। अब ये जो है टियर 1 का जो टावर है आराम से मिड का निकाल सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इनको। मुझे तो लगता है कि वाइपर को अकेला ही काफी है, वो 4 क्रीप्स लेके जाएगा, तोड़ाएगा। बट मैं देख सकता हूँ इन्वोकर ने मिड का टावर गिरा चुके हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा विजन है। अब ये देखो, अब ये खेल रहे हैं एग्जॉट वाला, एग्जैक्टली। अब ये यूल सेप्टर बनाएंगे, ये कॉम्बो के अंदर ये कोशिश करेंगे कि वाइपर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आइस पाथ कनेक्ट हुआ है, मतलब डूम ने कितना डैमेज ले लिया बैठे बैठे। बिल्कुल, यहाँ पे आइस पाथ कनेक्ट करने की कोशिश थी, देखिए, लेकिन ये इतना टैंक हो चुके हैं कि अभी जो बोला था अगला आइटम आपका सेप्टर है, बिकॉज जो मेटा है डूम का सेप्टर वाला कूल डाउन ही नहीं है, एक पे सेप्टर जैसे जैसे इन्वोकर है। जैसे मैं देख सकता हूँ टॉप पर लाइफ स्टीलर ने बहुत बेरहमी से चुन्नी फाड़ दी डेथ प्रॉफिट की, चुन्नी नया घाघरा जो पहन के घूम रही थी, वो घाघरे में मारी तलवार। देखिए यहाँ पे जो है एक डायर साइड की सेंट्री लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे रेडिएंट की ऑब्जर्वर लगी है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं होता कि इसको यहाँ पे आके डिनाई करें या फिर इसको डिवॉर्ड कर दें। और सेंट्री वो टूट गई है, मतलब बहुत ऊंधा गेम प्ले। लाइफ स्टीलर यहाँ पे रेज ऑन करके अपना भागेंगे और यहाँ पे जो है मिड में ऑग्रे माजी ने अपनी किल दे दी। मैं ऊपर टॉप पे देखा था, लाइफ स्टीलर मरने की कगार पे थे। आइसपथ कनेक्ट हुआ यहाँ पे, जकीरो ने अपनी किल दी, एक जकीरो ने अपनी किल दे तो दी है, बट कह सकता हूँ कि लाइफ स्टीलर को हद में डैमेज दे दिया था। लाइफ स्टीलर के साथ एक अच्छा सपोर्ट, आपको पता ही है, आप अच्छे सपोर्ट हो, आप अपने कैरी को मरने नहीं दोगे। जब लाइफ स्टीलर की हल्की सी एचपी कम होती है, वहीं ओमनी नाइट का एक फटाक से आ जाता है हील। देखिए हील प्योर डैमेज है, देखना जाए तो। बिल्कुल, ओमनी नाइट का देखिए काम ही यही है, देखिए रेपेल यूज करके वो आगे जाएंगे, ठीक है, और स्लो करने की कोशिश है। दूसरा, अपने जो कैरी है अगर वो लो हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हील करने का उनका है। और दूसरा, अल्टी की तो बात ही मत करिए, फिजिकल डैमेज को सारा का सारा रोक देती है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे जो हमारी डायर साइड है फुल ऑन यहाँ पे दबदबा बना के बैठी हुई है। डूम का जो है फार्म धड़ल्ले से चल रहा है। अल्केमिस्ट यहाँ पे जो प्रॉपरली यहाँ पे किल अपनी फार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पे डीपी जो है सपोर्ट खेल रही है, बट मैं बता रहा हूँ कि मुंह के बल गिर चुके हैं डीपी, क्योंकि डीपी टैंक नहीं कर सकती है इसमें भी। डीपी को गैंग में ज़्यादा से ज़्यादा देर खड़ा तो रहना पड़ेगा एक्सॉर्जन ऑन करके, तो डीपी को थोड़ा टैंक के लिए मिड ही जाना अच्छा था। इन्वोकर मैंने आप देख चुके हो मिड पे वो प्योर फेल है, और उम्मीद करूँगा डीपी जल्दी से टावर लेके टीम को थोड़ा कैश का एडवांटेज देगी, गोल्ड का एडवांटेज। और कोई रोटेशन नहीं, टॉप बॉटम का टियर 3 डोनेट सा ही किया है इन्होंने, डायर वालों ने। डूम को देख सकता हूँ रोटेट कर रहे हैं सीक्रेट चॉप पे, बस अब जा रहे हैं। मैं तब तक डीपी शायद टावर लेके देखिए यहाँ पे जो है डबल डैमेज का यहाँ पे विजन है, वाइपर डबल डैमेज यहाँ पे उठाएंगे। पिंग आ चुकी है, डीपी ने टायर 1 का टावर यहाँ बॉट से निकाल दिया है, निकल गई हैं और पीछे बिल्कुल हो गई हैं। देखिए यहाँ पे जो है प्रॉपर विजन है अल्केमिस्ट की कि अल्केमिस्ट क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्मोक हुआ है, अब फंस गए, डूम पड़े, किल हुई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डूम ब्रिंगर का, उन्होंने फटाक से ब्लिंक करके उन्हें डूब गया, क्योंकि वो चाहते थे कि अल्टी खोलेगा, ज्यादा देर तक बचा रहेगा, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, फटाफट से खत्म करो। बहुत शानदार गेम प्ले डूम का, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जो इनका प्ले स्टाइल है वो बहुत उम्दा गेम प्ले है डूम का, और डूम ने बहुत अच्छा गेम दिखाया अभी तक। और उम्मीद करूंगा आने वाले जो अपकमिंग मैचेस होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल जो होंगे, मैं इस डूम को पक्का देखना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जो है देखिए जब डबल डैमेज मिल गया था तो अल्केमिस्ट को कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे ये स्मोक गैंग होने वाला है, क्योंकि उनकी वार्ड थी। और देखिए एक ऑफेंसिव वार्ड है और दूसरी वाली भी आप ऑफेंसिव कह सकते थे। पूरा का पूरा यहाँ पे जो इन्होंने जंगल है यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कवर कर रखा है और आराम से इन्होंने कवर किया हुआ है। अब देखिए इन्वोकर जो यहाँ पे अकेले खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक स्टनर है और एक डिसेबलर है यहाँ पे। खैर डूम के पास माना नहीं है और अल्टी भी कूल डाउन पे है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक वार्ड है वो भी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो फुल कंट्रोल है डायर का, स्पार्टन्स का फुल कंट्रोल है यहाँ पे। और देखिए सबसे अब तक जितने गैंग हुए हैं, ठीक है, उसमें जो लाइफ स्टीलर हैं इनका फ्री फार्म चल रहा है, ठीक है। और आपने नोटिस किया ये बात को कि अभी तक क्वास्पेक्स इन्वोकर ने वेक्स नहीं लिया है, बिना वेक्स के वो बस एक लेन पुशर ही है। और मैं देख सकता हूँ कि डूम ने अभी टीपी आउट करा है। डूम क्यों इतना फार्म क्रेजी हो रहे हैं,
ऊपर जब पहले लाइफ स्टीलर है तो इतना ज़्यादा क्यों? लाइफ स्टीलर को तो ज़रूरत है फार्म की। बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ। जो यहाँ पे देखिए लाइफ स्टीलर फ्री फार्म चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए अगर मैं गेम की बात करूँ तो यहाँ पे स्पार्टन्स ने पूरा क्रश कर रखा है और मिड टायर 1 पे यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश है। और देखते हैं आप ये देखिए जो इनका जंगल है, रेडिएंट साइड का जंगल है, क्या शानदार बॉर्डिंग, एक ट्रायंगल सा बनाया हुआ है। यहाँ से रोशान मिल रहा है, यहाँ से स्टेज मिल रही है, स्मॉल कैंप मिल रही है, यहाँ से 2 कैंप ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ पे कैंप ब्लॉक हो रहे हैं। तो मतलब इस वक्त रेडिएंट जो जंगल है पूरा टायर के कंट्रोल में है। उन्हें पता है ये कब अपने फड़फड़ाएंगे और हम इनको कहाँ पे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे अल्केमिस्ट देखिए एंशिएंट कर रहे हैं, उनको फार्म चाहिए। अल्केमिस्ट स्काडी क्यों बना रहा है, नो फ्रीकिंग आइडिया कि भाई ज़रूरत नहीं है। अभी उनको अटैक स्पीड तो 0% है और मैं देख सकता हूँ डीपी के पास अभी भी वही घिसे पिटा फार्म है। थर्ड स्किल देखिए यहाँ पे लाइफ स्टीलर जो है एकदम इनके जो फ्री फार्म है बिल्कुल और धड़ल्ले से फार्म चल रहा है। 1.6K इनका प्लस में गोल्ड भी चल रहा है। और अब देखिए थोड़ी बहुत वार्डिंग देखने को मिली है इनकी तरफ से। अब थोड़ा बहुत वार्ड हो सकते हैं। यहाँ पे रेज अपनी ऑन करके निकल गए। यहाँ पे कोशिश थी कि लाइफ स्टीलर के ऊपर किल निकाली जाए। देखिए फिर से स्मोक गैंग होने वाला है और अब देखें यहाँ पे कौन धड़ल्ले से चढ़ता है, कोई यहाँ पे है नहीं। अल्केमिस्ट को ढूंढने की कोशिश है। अल्केमिस्ट को यहाँ पे देखिए आ रहे हैं अल्केमिस्ट टायर 2 के टावर पे। टायर 2 पुश हो रहा है लगातार और कोई मिला नहीं। ये देखिए विजन मिल गया है, क्रीप्स ने यहाँ पे विजन दे दिया है। पीछे से यहाँ पे आने की कोशिश है, ब्लिंक आए, डूम मारा और यहाँ पे अल्टी ऑन है। डूम यहाँ पे किल निकल सकती है, डूम यहाँ पे शायद मर जाए। हील मिल गई, बहुत शानदार हील। और मैं देख सकता हूँ कि अल्केमिस्ट गल चुके हैं इस डैमेज के अंदर। डूम को इतना डैमेज पड़ा कहाँ से? देखिए बिल्कुल उनकी वहाँ पे अल्टी ऑन थी। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे ब्लिंक में करके टावर की हिट पड़ रही थी, हिट मिला और डूम को इस तरह से डैमेज पड़ रहा था क्योंकि उनकी अल्टी ऑन थी। तो कुल मिला के यहाँ पे सब डूम से गलती हो गई। वो टावर के अंदर जंप करके बैठ गए और कोई दिक्कत नहीं, उनको टावर मिल रहा है, उनको अल्केमिस्ट का किल मिल गया है। और आपको मैं बताना पसंद करूंगा कि यहाँ पर लाइफ स्टीलर और ये जो इनकी जो नेटवर्क में कंपटीशन है, सबसे ऊपर लाइफ स्टीलर है तो उसके जस्ट नीचे अल्केमिस्ट है। बाकायदा अल्केमिस्ट 3-4 बार मर चुके हैं। इसलिए कह सकता हूँ कि अल्केमिस्ट तो बिल्कुल क्षण में अपना पूरा फार्म कैचअप कर सकते हैं। अल्केमिस्ट जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। बट मैं देख रहा हूँ कि अल्केमिस्ट को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। जब मैप में कोई भी स्पॉटेड नहीं है, थोड़ा पैसे में शैडो ब्लेड जैसे आइटम बनाते बेटर रहता। बट फेज उन्होंने जो प्रेफर किया, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टीम डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जो है डायर साइड ने आके बाकायदा वॉर्ड कर दिया, उनको विजन मिल गई है। और यहाँ पे जकीरो डीवॉर्ड करते हुए बेसिक यहाँ पे जो व्यू चाहिए होता है और यहाँ पे वॉर्ड हो रखी है, डीवॉर्ड हो जाएगी। खैर तो काफ़ी अच्छी बात है, 50 का गोल्ड मिल जाएगा। क्रीप यहाँ पे बजाए पड़े हैं जकीरो को। अभी कुछ होता मैप प्रेजेंस में तो एक या नेचर प्रॉफिट आता है या टिंकर आता है या इन्वोकर होता, अपोजिट साइड में सनस्ट्राइक लगा देता जकीरो। तो मतलब वही बात है, साबुन के साथ कंघी फ्री। देखिए अब डिफरेंस इन टीम नेटवर्थ अगर देखी जाए तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 5K प्लस यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। और नेट के जो यहाँ पे इनका डिफरेंस है 5+ हो गया है। तो बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पे स्पार्टन्स का, क्या कहते हैं, जो इन्होंने निकाल दिया है, डिफरेंस निकाला है। दूसरा अगर गोल्ड अर्न की बात करें तो 4K प्लस ये स्पार्टन के फेवर में ही है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छा लीड करते हुए गेम को। और यहाँ पे एंशिएंट ले रहे हैं, यहाँ पे अल्टी ऑन करके इन्होंने एंशिएंट निकाले हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अल्केमिस्ट स्काडी क्यों बना रहा है। इसको स्काडी से ज़्यादा डैमेज, स्पीड और BKB की ज़रूरत है। और देखो आप जो है सबसे हेलो, तो सबसे बड़ी बात है अगर यहाँ पे हम देखें वार्ड को देखें, वार्ड देखिए एक तरह से वार्ड यहाँ पे एक तरह से तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए वार्डिंग का देखिए जत्था सा लग गया है। और बिल्कुल यहाँ पे एक रोशान अटैम्प्ट होते हुए, और रोशान यहाँ पे जो हमारे 30 लेवल के हैं और आराम से टैंक हो सकते हैं। डूम और यहाँ पे डैमेज ले रहे हैं हमारे ओग्रे माजी, आधे हो चुके हैं। तो ये रोशान जो है काफ़ी सही टाइम पे लिया जा रहा है गेम को, जो है एक डोमिनेट करते हुए स्पार्टन्स। और किसका होगा ये एजिस? एंड गाइस वी आर सो प्राउड टू अनाउंस कि हम ट्विच पे गिव अवे कर रहे हैं।
तो आप जितना हो सकता है आप इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं www.twitch.com twitch.tv/Dota2India। आप वहाँ पे हमें फॉलो करें और बहुत बेहतरीन आइटम मिलेंगे। बिकॉज हमने देखा है, कल हम इवेंट चेक कर रहे थे अपने जितने हेड मॉड्स हैं हम सब, कि जो ड्रॉप्स होंगे वो आपको निराशाजनक नहीं मिलेंगे, कोई कॉमन या अनकॉमन नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे लेजेंडरी या मिथिकल आपको ड्रॉप कर पाए। तो अब देखिए सबसे बड़ी आता है यहाँ पे फ्री रोशान यहाँ पे है और कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई यहाँ पे इन्होंने DXG ने। और मेरे हिसाब से वाइपर का मेरे हिसाब से वाइपर का एजिस उठाना बहुत सही है। वाइपर बहुत शानदार हीरो है इस वक्त। और मैं आपको गाइस बता दूं, एक ट्विच पे गिव अवे चल रहा है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए और बहुत बेहतरीन आइटम जीतने का मौका पाइए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारी रेडिएंट साइड है DXG बिल्कुल एक तरह से तहस नहस हो गई है और घूम रही है सिर्फ, जैसे हम कहते हैं पब में हम जब गेम खेलते हैं कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, है ना, और हर सेल्फ, तो ये अपने हिसाब का वही गेम चल रहा है। और मैंने पहली बार एक एल्केमिस्ट को देखा है जो इस सिचुएशन में स्टार्डी बना रहा है। ये अपनी पता नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, जब हम इतने सारे कास्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हम कास्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग इतना कैजुअली इस गेम को खेल रहे हैं कि एक फ्री टू प्ले गेम है, हम जाएंगे उन लोगों का थोड़ा समय बर्बाद करेंगे और हम अब तो मज़े कर ही रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे अल्टी ऑन हो रखी है अल्केमिस्ट की, यहाँ पे एंशंट लेने की कोशिश है, एंशंट को लेंगे यहाँ पे। और ये कर क्या रहे हैं, एक बार भी स्मोक गैंक नहीं हुआ है, लाइफ स्टीलर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। डूम ऑन है, ब्लिंक करके यहाँ पे एक पोटेंशियल टीम फाइट देखने को मिल सकती है। पीछे से फॉलो अप आ रहा है, यहाँ पे हेस्ट दिया गया है, ब्लिंक इन किया, अल्केमिस्ट के ऊपर डूम गया, यहाँ पे आइस पाथ आते हुए मेडिटर आया और यहाँ पे अल्केमिस्ट की किल निकाल दी। इन्वोकर भी मरेंगे। बड़ा शानदार टीम फाइट, मैं कह सकता हूँ कि जो मेन है इन्वोकर सब डेड हो चुके हैं। जैसे देख सकता हूँ कि सब कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये टीम फाइट हो सकती है, बट बचा लिया सडार के स्टन ने सबको। दो फटके बस मैं देख सकता हूँ सडार को हल्का सा हील होता वाइपर के पास तो एजिस है, ये तो टीम वाइप हो गई। बिल्कुल, एजिस जो है यहाँ पे इनके पास था तो इसलिए ओवर कमिट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसी प्रोसेस में देखिए टायर 1 का टावर भी गिरा मिड का। दूसरा आप देखिए यहाँ पे टायर 2 का भी अटेम्प्ट हो रहा है और मुझे लग रहा है निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे। 4 लोग मरे हुए हैं, मैक्सिमम 15 से 18 सेकंड के लिए लोग गए हुए हैं और ग्लिफ्स यूज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टियर 2 का जो टावर है अब ये जा चुका है, ये इसको कोई बचा नहीं सकता। देखिए काफ़ी अच्छा जो देखिए पोटेंशियल पुशर जो पोटेंशियल है वो DXG के पास है, पर जो इस टाइम गेम में जो डोमिनेट कर रहे हैं स्पार्टन्स कर रहे हैं। देखिए कुल मिला के क्योंकि जो डूम है इनके एक तरह से इनिशिएटर बन गए हैं और जो हमारे इन्वोकर हुए या फिर आप DP को कह लीजिए या फिर जो हमारे अल्केमिस्ट भी हैं अभी अंडर फार्म है, इनके पास कुछ फार्म ही नहीं है। अगर मैं आइटम इन्वेंट्री की बात करूं, देखिए कुछ भी स्कार्डी बना हुआ है, बैश बना हुआ है, ठीक है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर इन्वोकर की बात करें, DP की बात करें, इनके पास आइटम्स ही नहीं है। तो कुल मिला के जो स्पार्टन्स हैं इन्होंने गेम को पूरा दबाव बना दिया है। रून कंट्रोल इनके पास था नहीं। रून कंट्रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? रून कंट्रोल अभी तक मैं जो देख रहा हूँ वो डायर साइड की तरफ से है और मेरा ये तीसरा गेम है कि ये गेम क्लोज नहीं जा रहे हैं। 25 मिनट से पहले 30 मिनट से पहले रिजल्ट निकल जाते हैं और एक वन मैन शो चलता है कि मैं देख रहा हूँ पिछली 3 गेमों से कि ये वन मैन शो चल रहा है गेम। मतलब कि हर बार एक टीम डोमिनेट कर रही है, मार रही है, धो रही है, दूसरी टीम हार रही है, एक भी क्लोज गेम नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पे जकीरो ने डिवॉर्ड किया है, ओमनिक नाइट ने विजन दे दिया यहाँ पे और अकेले थे इसलिए कमिट नहीं किया। डूम काफ़ी पीछे थे, फॉलो नहीं कर सकते थे। यहाँ पे देखिए वाइपर और लाइफ स्टीलर खड़े हुए हैं पीछे से। यहाँ पे शायद कोई यहाँ पे इन्वोकर जो है अपनी फोर्ज स्पीड से व्यू लेने की कोशिश है। 190 का फ्री का गोल्ड दे भी दिया इनको और ये बहुत अच्छी चीज़ है और नाइस अटैक। यहाँ पे जकीरो अपना ये डिस्ट्रिक्ट पार्क समझ के घूम रहे हैं कि यहाँ मैं मॉर्निंग वॉक करने आया फ्री किल, बट यहाँ तुम फ्री गोल्ड दे रहे हो, फ्री एक्सपीरियंस दे रहे हो सामने वालों को। अगर आप लोगों को टूर्नामेंट खेलने में इतनी दिक्कत है तो आप साइन अप क्यों करते हैं? आप लोग कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया का जो बेस्ट डोटा है हम बाहर निकालें और आप लोग यहाँ पे इतना कैजुअली खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए वीकलिंग बन रहे हैं। टीम का वैसे स्कोर 116 चल रहा है। एटलीस्ट जकीरो सपोर्ट को सोचना चाहिए कि भाई हम ही ऐसा करेंगे तो कैरी को बचाएगा कौन अर्ली गेम, क्योंकि 30 मिनट है, लेट गेम है नहीं, मिड गेम चल रहा है। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए आपने सही कहा कि यहाँ पे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और देखिए ये कुछ कर भी नहीं सकते। इनकी जो वार्ड है और काफ़ी ऑफेंसिव वार्ड है, विजन पूरा है इनके पास। देखिए वाइपर अकेले हांड के आ गए,
कोई कुछ उनको छेड़ नहीं पाया। और यहाँ पे देखिए ब्लड लस्ट दिया है और डेफिनेटली टियर 3 का टावर भी पुश होने की पूरी गुंजाइश है। अल्केमिस्ट को ही पड़ेगा। देखिए फिर से इनिशिएट हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग की तलाश है कि ओपनिंग मिल जाए और देखते हैं कि थोड़ा एंगल व्यू कैमरा व्यू चेंज करके देखते हैं कि किस हिसाब से बनता है। देखिए यहाँ पे चारों लोग 5 मैन जो हैं इन्फेस्ट हो रखे हैं डूम के अंदर। ब्लिंक बनेगा, जाएंगे डूम मारेंगे, उसके बाद लेवल ऑफ डेथ मारेंगे। उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से गैंग हो सकता है। फिलहाल आइडिया छोड़ दिया, बाहर आ गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से लाइफ स्टीलर को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आइटम उनके पास है, एक पीटी और असॉल्ट एजिलिटी, अच्छी एजिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आर्मर प्रोवाइड करते हैं। एक बार आर्मर अच्छा हो तो आप देख सकते हैं लाइफ स्टीलर के पास एक बहुत बेहतरीन अमाउंट आर्मर है। और यहाँ पे गैंग होते हुए चालू एम्पलीफायर डैमेज लगा चुके हैं, यहाँ पे गलत लग चुका है और डूम मारा है स्लडार को। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा गलत इनिशिएशन हुआ है, बिकॉज जो डूम था वो अल्केमिस्ट पे ज़्यादा बेटर था, बिकॉज बहुत डैमेज। और ये मुझे लग रहा है, और बहुत बेहतरीन गार्डियन एंजल के बीच में मैक्रोपायर लगा है और जो फ्री किल है जो मैं देख सकता हूँ अल्केमिस्ट गायब कर दिए गए हैं। ये सारा गेम लाइफ स्टीलर का है। लाइफ स्टीलर ने बहुत इमेंस डैमेज दे रहे हैं, मुझे लगता है कि हील करेंगे। देखिए यहाँ पे इनके पास जो है टैंक बहुत हैं और देखिए कुल मिला के 3 मैन वाइप कर, ये तो प्योर जीजी हो चुका है। और इन्वोकर ने घोस्ट वॉकर के बच गए, क्या कर सकते हैं, अभी डिटेक्शन नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए और ये बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड खेलने की कोशिश, और मुझे लग रहा है इन्होंने गलती कर दी है। देखिए यहाँ पे डूम के ऊपर किल निकालने की कोशिश, निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि और बहुत शानदार गेम प्ले दिखाया प्यू ने। उन्होंने पीछे पड़े लेवल ऑफ डेथ मारा और एक फटका, और अब लग रहा है कि इस स्लडार की भी मौत आ गई है। इस मछली को आज पका डालो। देखिए बिल्कुल जैसे कहते हैं कि गेम थ्रो करना, क्योंकि उनको भी पता है कि अब इस गेम के अंदर कुछ बचा नहीं है। तो वो एक जैसे कहते हैं कि आपने ट्राई हार्ड, जैसे कहते हैं कि वो गए पीछे और बस एक किल निकालने की कोशिश थी, पर वो भी किल नहीं निकाल पाए। टोटल बेवकूफ़ी भरा ये गेम प्ले है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये काम ही करना है तो अब आप किसी का टाइम वेस्ट ना करके, अगर आपको ऐसा गेम प्ले दिखाना है तो प्लीज नॉर्मल फाइंड करिए, पैकेज उठाइए, बैटल फ्यूरी बनाइए, मेरा खून तो ना जलाइए। यहाँ पे वाइपर स्ट्राइक मारा गया स्लडार पे, मुझे नहीं लगता इस बार स्लडार बच पाएंगे। इस बार ये मछली की डेड होनी चाहिए। देखिए एक राइट क्लिक और पर तो शायद मर जाते हैं। यहाँ पे साइलेंस यूज हुआ है, वाइपर की किल यहाँ पे निकल जाएगी। वाइपर, ओ माय गॉड, वाइपर ने 938 गोल्ड दिया है अल्केमिस्ट को जो इस टाइम पर फार्म करके ला सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई मेगा नहीं किया इन्होंने, अभी भी गेम रेडिएंट वाले बहुत हिस्से में निकाल सकते हैं। एक आइटम चाहिए अल्केमिस्ट को, एक स्पीडी आइटम है बीकेबी, सामने वालों के चारों खाने चित करने का पोटेंशियल रखता है एक अल्केमिस्ट। बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर अल्केमिस्ट को यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म मिल जाता है तो वो एक गेम जो है अपनी टीम के लिए बना सकते हैं। फोकस करेंगे, 55 सेकंड पे थे और स्टैक करने की इनकी कोशिश है, स्टैक करेंगे। स्टैक काफ़ी हद में सक्सेसफुल हो गया है, 2 क्रीम मिल चुके हैं, एटलीस्ट 500 गोल्ड तो आ ही जाएगा इन दोनों से। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू होते हुए तो कुछ प्रॉब्लम थी, शायद रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं, ट्विच कस्टम में बता सकते हैं। यहाँ पे जो क्या शानदार फोर स्टाफ किया है इन्वोकर, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते फोर स्टाफ करके आए थे कोल्ड स्नैप मारने, बट नहीं हो पाया, नहीं हो सकता। अब इन्वोकर को जो मेन एडवांटेज देनी है अपनी टीम को वो टोर्नेडो, मीटियोर और डेफनिंग के उससे ही हो सकता है। बिकॉज अब वो टाइम चला गया कि वो किसी के पे फॉर्स प्लेट लगा के कोल्ड स्नैप मार देंगे, जब वो बंदा भाग रहा होगा उसको सनसाइड से मार गिराएंगे। अब वो टाइम चला गया है, 33 मिनट हो चुके हैं, गेम लेट गेम की तरफ जा रही है। और अगर जिस हिसाब से लाइफ स्टीलर फार्म कर रहे हैं, अभी तक लाइफ स्टीलर के पास कोई डैमेज आइटम नहीं है, उनके पास एक आमलेट है, असॉल्ट कुरासिस है और बैशर है, ये बीसल। और यहाँ पे लाइफ स्टीलर पकड़े जाएं, यहाँ पे अकेले हैं, स्टन पड़ेगा, रेज ऑन कर लिया है, ब्लिंक मारा है इन्वोकर ने, लेकिन यहाँ पे में सेल्फ स्टन हो गए। रेज बहुत पावरफुल चीज है मेरे। यहाँ पे फोर स्टाफ मार के यहाँ पे कोशिश है कि यहाँ पे साइलेंस मार के यहाँ पे कोशिश है कि इनके ऊपर किल निकाल जाए। फोर स्टाफ मार के वापस बुला लिया, अल्केमिस्ट ने हील भी कर दिया। काफी अच्छा गेम प्ले यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डूम पड़ा इन्वोकर के ऊपर, इन्वोकर ज्यादा ओवर कमिट कर गए, यहाँ पे किल दे बैठेंगे। यहाँ पे ऑग्रेमाजी भी आ गए हैं, बॉडी ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे आइस पाथ मारा है, जकीरो फंस गए हैं कुल मिला के यहाँ पे, और अल्टी यूज कर चुकी है डीपी, यहाँ पे भाग रही है अल्टी यूज करके, किल डैमेज देने की कोशिश है। एक और स्टन पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दो तरफ से फाइट चल रही है। यहाँ पे अल्केमिस्ट भी गिर चुके हैं और यहाँ पे जकीरो भी गिर गए। यहाँ पे अल्टी यूज करके ये भागने की कोशिश है, लेकिन ये भाग नहीं पाएंगे। एक और वाइपर स्ट्राइक और एक राइट क्लिक, ये भी मरेंगी। हमारे जो स्लडार हैं इनकी रोटेशन टीपी था भाई इनके पास, तो भी इनकी रोटेशन नहीं आई और ये क्या कर रहे थे पता नहीं। 4 मैन वाइप हो चुका है।
गेम जो है पूरा का पूरा क्रश हो चुका है। मेरे ख्याल में इनको जीजी कॉल कर देनी चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। फिर से ब्लिंक मार के इन्होंने अपनी सेकंड स्किल यूज करी है, एक और डूम पड़ा और स्लडार भी गए। 5 मैन वाइप आउट हो चुका है, ठीक है। और पूरी की पूरी गेम जो है यहाँ पे इन्होंने दबोच के अपने हाथ में ले लिया है, गर्दन पकड़ ली है। और देखें लिख भी रहे हैं काश मिड फेल होके बोल ना क्या लिखे जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है। और देखते हैं कि गेम जो है कितनी देर में खत्म होता है। यहाँ पे सन स्ट्राइक मारेंगे, कोई डैमेज नहीं भाई, हील उल्टा आ गई। आइस पाथ यहाँ पे एक राइट क्लिक, वाइपर स्ट्राइक राइट क्लिक, यहाँ पे फोर्स ऑफ मार के बचने की कोशिश है। इन्वोकर के ऊपर राइट क्लिक या और डीपी के ऊपर राइट क्लिक, वाइपर जिसको देख रहे हैं उसको राइट क्लिक दे रहे हैं और यहाँ पे आराम से किल निकल जाएगी डीपी की। और स्लडार ऑलरेडी 20 सेकंड के लिए गए हुए हैं। अल्टी ऑन करके यहाँ पे अल्केमिस्ट आए हैं, डैमेज देने की कोशिश है। आइस पाथ इसको बहुत डैमेज पड़ रहा है। अल्केमिस्ट स्कार्डी वाला अल्केमिस्ट क्षण भर में गायब हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस थूक फेंका जा रहा है। ये वाइपर को थूकने वाला हीरो ही कहते हैं भाई। अरे अपने थूक से इतना क्या जहरीला थूक है कि सामने वाले को मार रहे हो तुम। बिल्कुल अभी तक जीजी कॉल नहीं हुआ है, बहुत ही बेशरम टाइप के हैं रेडिएंट वाले। मतलब भाई क्या हो गया, घर में आग लग गई, तुम अभी तक नहीं बाहर निकल रहे हो, क्या चक्कर है? देखिए बिल्कुल जैसे हम कहते हैं वाइपर जो है गे हीरो है वाइपर को मैं गे हीरो बोलता हूँ और काइंड ऑफ इजी हीरो है। लोग मैं भी खेलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खेलना आसान काम नहीं है भाई, वाइपर भी शट डाउन होता है अगर आप आइटम ना लाओ। हीरो कोई आसान नहीं है, बट गेम प्रेजेंस की बात है। इस बालक खेड़ी ने बहुत शानदार गेम पे दिखाया है। इसने पूरी गेम अपनी टीम को कैरी करके दिया और शानदार सपोर्ट। एक बंदा होता है ना जैसे कि मैं कैरी कर रहा हूँ, मेरे साथ वाले नहीं कर रहे और हार गए। हम हर बंदे को चाहिए होता है कि अगर मिड हिटर है तो कैरी भी उसके साथ स्टेप अप करे, उसके साथ गेम को आगे बढ़ाए। देखिए अब यहाँ पे डबल डैमेज डूम को मिल चुका है और रेपेल के साथ वाइपर अंदर घुस रहे हैं। ऑब्वियसली अब ये गेम एंड करने की बात है, आप गेम में कुछ बचा नहीं है और किसी भी तरीके से यहाँ पे डिफेंड कर नहीं सकते। ये फाउंटेन में घुस गए हैं, डीपी तो जाके खड़ी हो गई है, कह रही है बस मुझे मत मारो। आइस पाथ को मारा है, यहाँ पे अपनी अल्टी यूज करिए, राइट क्लिक पड़े ले रहे हैं वाइपर का मैकेनिज्म यूज हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं। अल्केमिस्ट भी मर चुके हैं, शानदार टाइम पर आते हैं। बिल्कुल डूम की एंट्री होती है, हीरो की एंट्री। बिल्कुल सही बात, अपना हाथ उठाते हैं और डूम। देखिए अब कुल मिला के जैसे कहते हैं फाउंटेन मजे लिए जा रहे हैं। रेपल यूज कर रखा है, सन स्ट्राइक मारने की कोशिश है लेकिन मिस हो गई। फेल सन स्ट्राइक बिल्कुल, और यहाँ पे फेल सन स्ट्राइक और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे स्लडार ब्लिंक आके मारने की कोशिश करी, स्टन मारा लेकिन नहीं पड़ा। यहाँ पे किल डैमेज ले रहे हैं और अपनी किल दे बैठे हैं। कुल मिला के यहाँ पे किल लेने आए थे और किल दे के चले गए हैं। इन्वोकर अपनी ध्यान दिया स्कोर क्या चल रहा है? बिल्कुल 530 बिल्कुल 530। एक और राइट क्लिक, इन्वोकर का भी किल गया, 4 मैन वाइप हो चुके हैं। ये कुल मिला के मजाक चल रहा है, एक दूसरे की फिक्सी उड़ाई जा रही है और अब तक तो मुझे लगता है कि इनको गेम जो है जीजी कॉल कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 साइड मेगा पे कर देना चाहिए था। बहुत बेशरम लोग हैं रेडिएंट वाले, वो सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी स्ट्रीक लेकर ये आइटम जाएंगे, फार्म कर लेंगे, बट अब कुछ फायदा नहीं है। सीता डूब चुकी है, गीता मर चुकी है, जो भी समझ लीजिए अब खत्म हो जाए। बीके भी खरीद के चला भी लिया ये भाई, जीजी कॉल हो चुकी है और यहाँ पे जीजी कॉल होते हुए और अब इस गेम में जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि कुछ भी नहीं बचा हुआ इस गेम में। जीजी कॉल हुई, गेम खत्म हुआ। शानदार गेम। रेज क्विट सीजन 3 राउंड फर्स्ट के जो हमने थर्ड मैच कास्ट किया था उसके विनर हैं, कौन सी टीम है ये जो जीती है? टीम स्पार्टन यहाँ पे हमारी जीत चुकी है, जैसे कि आप देख ही चुके हैं। दिस इज स्पार्टा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है गेम खत्म होते हुए रेज सीजन कप का स्टूडियो से जो हम गेम कास्टिंग कर रहे हैं, थर्ड गेम था, एंड हो चुका है। ये मेरे को होस्ट क्रेट्स और वी आर साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी हम नए कास्टर्स के साथ नए मैच के साथ यहाँ पे ट्यून होंगे। बस यहीं पे रहिए, कहीं मत जाइए। बाय बाय, सायोनारा, चाओ, बाय। दिखाना, गो ब्रदरहुड गो। अरे यार इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मैं क्या कहूँ यार। ये गेम डिस्टर्बेंस मतलब जो गेम में बीच में होता है और ये सब, ये पता नहीं हो क्या रहा है यार। जब भी क्रैक बोले ना तभी यू हैव टू लीव दैट की। अरे यार प्रॉब्लम होती है यार, नहीं तो समझ में आता। जो हम लोग अभी कास्टिंग कर रहे हैं, हमारा दिमाग ना गेम के ऊपर होता है। सही बता रहा हूँ, काफी बार जीत बुला में भूल जाते हैं। मैं कहानी बताऊँ फिर भैया से बातें हैं, स्पेस वाला की रख लो या फिर पता काफी क्या हो रहा है। तुम लोग साथ में हो ना तो वो एको कर रहा है। जब भी साथ में बोलते हैं ना दोनों माइक में आवाज जाती है, वो एको करने लग जाती है।